सबके घर वाले सब लोग ठीक हो ना? यस मैम। मैम आप ठीक हैं? हाँ बेटा, आई एम गुड टू, थैंक यू। Are you all clear with Liang-Bhaskara algorithm that we have discussed yesterday? Or I think I need to discuss it again? I suppose I need to discuss it again, or is it clear with you all? दोबारा से डिस्कस करें? यस मैम। Okay, fine. ठीक है, but I won't be going into that much detail now. हम फटाफट बात करेंगे इसकी, ठीक है, जिससे हम लोग इसके एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स भी देख पाए आज। चलो। Is my screen visible to you all? यस मैम। It's called Liang. I'm writing it in short, okay? Because we have already discussed it yesterday. Today I'm just briefing it out again. This is called Liang-Bhaskara line clipping algorithm. Okay, Liang-Bhaskara. So how this algorithm has to be proceeded? What is this algorithm all about? जैसे आपने कोहेन सुदरलैंड देखा था लाइन क्लिप करने के लिए है. In the same fashion, this algorithm is also meant for clipping of a line, right? How do we start with? कैसे हम इसको करते हैं? इसके derivation के लिए हमने बताया था that we will be going with the parametric equation of the line, you know, and parametric equation of the line is given by what? X will be given by how much? X1 will be x plus t del x. This is the parametric equation of the line. Y1 will be y plus t del y, right? फिर हमको पता है कि जो हमारा x और y कोऑर्डिनेट होता है किसी भी विंडो में, तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? इट लाइज बिटवीन, अगर x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये x एक्सिस के वेट कर विंडो की x एक्सिस के मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा x विंडो मिनिमम और x विंडो मैक्सिमम, है ना? इसी तरह का y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, then the y coordinate will lie between the y axis of the window, है ना? y of w minimum और y of w maximum. ये सबको पता है ना? ये तो सबको क्लियर है ना कि हमारा जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बीच में लाई करेगा? किसके बीच में लाई करेगा? ठीक है, दिस इज योर विंडो. ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका विंडो का x एक्सिस पे मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है. इसी तरीके से ये y एक्सिस पे मिनिमम पॉइंट है और मैक्सिमम पॉइंट है. तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा इन्हीं मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशंस के बीच में लाई करेगा. ये हमें पता है. हमको यहाँ अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो आपकी x और y की वैल्यूज है, यहाँ पे x और y की जगह we will replace it with the parametric equation of the line coordinates. तो x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे x plus tx से और y को रिप्लेस कर देंगे y plus t del y से. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? हमें 4 इनइक्वालिटीज मिलती है. एक लेस देन इक्वल्स टू से बन जाएंगी और 2 इक्वेशंस आपकी y कोऑर्डिनेट के कॉरेस्पॉन्डिंग मिल जाएगी. ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखा था. ये क्लियर है ना आपको? मतलब कि इसको और कैसे लिख सकते हैं? पूरा डेरिवेशन बताने की जरूरत है? बोलो बेटा, पूरा डेरिवेशन बताने की जरूरत तो नहीं है ना? से यस और नो, है ना? तो हम क्या, ठीक है. तो फाइनली हमको क्या मिला था? अगर पूरा डेरिवेशन हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग चाहो तो आपको लिंक भी शेयर कर देते हैं.
जो भी हमारी क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हो, है ना। तो अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप या तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लो या तो आप उसमें भी आप दोबारा चेक कर सकते हो। तो एनीवेज आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन पोर्शन अगेन, लेकिन कैसे करते हो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक्स और वाई जो है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन से। उसके बाद आपको 4 इनइक्वालिटीज मिलेंगी। फिर क्या करते हैं हम लोग, जब 4 इनइक्वालिटीज मिल जाती है, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, हम उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो मैं दोबारा से डेरिवेशन नहीं बताने वाली बेटा, अगर आप लोग पूछते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ये देख लो जो हमको फाइनल वैल्यूज मिलती है डेरिवेशन के बाद, तो वो हमको क्या क्या मिलता है। हमको एक तो पी निकालते हैं, हमारा एक पैरामीटर पी होता है। अच्छा, फॉरगेट इट ऑल ओवर, फॉरगेट इट ऑल ओवर अगेन, राइट। हम इसको बताते हैं कि हम इसका न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो जो हमारा जो हमने कल आपको एल्गोरिदम लिखवाया था लास्ट में क्लास में, उसी को स्टेप बाय स्टेप देखो। व्हाट विल वी डू इन द बिगनिंग, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो। यानी कि एक्स डब्ल्यू मिनिमम, इफ यू वांट टू राइट यू कैन कीप ऑन राइटिंग एज वेल। एक्स डब्ल्यू मिनिमम, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम, वाई डब्ल्यू मिनिमम और वाई डब्ल्यू मैक्सिमम। सबसे पहले तो आप ये निकाल लो। कैसे निकालोगे, जो भी आपका क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको विंडो के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्स एक्सिस पे, विंडो के एक्स एक्सिस पे मिनिमम कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम कौन सा है। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे आप निकाल सकते हो। व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ डेल एक्स एंड डेल वाई। डेल एक्स और डेल वाई क्या होगा, डेल एक्स और डेल वाई किसी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा जो आपके लाइन के एंड पॉइंट्स होंगे। सपोज आपको एक लाइन दी गई है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी है, तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, इसका x2 y2 कुछ। तो आप क्या निकाल लोगे, डेल एक्स निकाल लोगे और डेल वाई निकाल लोगे, यानी कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। इज दैट क्लियर। ठीक है, आपने डेल एक्स और डेल वाई निकाल लिया। व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, उसके बाद वेयर डू वी स्टार्ट विद, वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ, आपका थर्ड स्टेप क्या होता है, we find out the values of P1, P2, P3 और P4। एक मिनट बेटा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, P1, P2, P3, P4 की वैल्यूज निकालते हैं। ये P1, P2, P3, 4 है क्या, और मैंने आपको सब डिटेल में बताया था। ये होता है आपका माइनस डेल एक्स, P2 डेल एक्स, P3 माइनस डेल वाई और P4 होता है आपका डेल वाई। इतनी चीजें क्लियर है सबको। हमने सबसे पहले क्या किया, आपने कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई कर लिए। एक्स एक्सिस पे मिनिमम मैक्सिमम कितना है, वाई एक्सिस पे मिनिमम मैक्सिमम कितना है। फिर हमने क्या किया, आपने लाइन के एंड पॉइंट्स का डिफरेंस निकाल लिया, डेल एक्स और डेल वाई निकाल लिया। फिर हमने P1, P2, P3, P4 निकाल लिया। क्या होगा, माइनस डेल एक्स माइनस डेल वाई, ये P1, P2, P3, P4 हो जाएगा। फिर उसके बाद व्हाट आर वी सपोज टू डू नेक्स्ट, हम लोग क्या निकालते हैं, वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ इन्हीं P के कॉरेस्पॉन्डिंग। नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर Q1, Q2, Q3 और Q4। Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 की वैल्यू होगी आपकी x1 माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम, ठीक है, और Q2 की वैल्यू होगी एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस x1। ठीक है, इसी तरीके से आपकी Q3 की वैल्यू क्या होगी, Q3 विल बी y1 माइनस हाउ मच, y1 माइनस yw minimum and Q4 will be how much, बताइए, yw max माइनस y1। ठीक है, तो हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया, पहले विंडो के कोऑर्डिनेट्स निकाले, दोनों
लाइन के दोनों इन पॉइंट्स का डिफरेंस निकाला, मतलब डेल एक्स डेल वाई निकाल लिया। फिर हमने P1 P2 P3 P4 निकाला। इनकी वैल्यूज क्या होती है? माइनस डेल एक्स माइनस डेल वाई। इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पे Q1 Q2 Q3 Q4 निकाल लिया। Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज क्या होंगी? x1 माइनस x मिनिमम ऑन द विंडो, फिर x मैक्सिमम में आपका Q3 और Q4 निकल आएगा। इतनी चीजें क्लियर है। Now what next we have to do in step number 5? क्या करेंगे हम लोग स्टेप नंबर 5 में? Now we will find out QK upon PK। QK upon PK मतलब आपने P1 P2 P3 P4 निकाल लिया, Q1 Q2 Q3 Q4 निकाल लिया। अब आप क्या निकालोगे? Q1 upon P1, Q2 upon P2, Q3 upon P3 और Q4 upon P4, है ना? हम लोग 4 तक ही क्यों लेके चल रहे हैं? Why are we taking only up to 4? K की वैल्यू 1 2 3 4 ही क्यों ले रहे हैं? 2 ही क्यों नहीं ले रहे? 3 क्यों नहीं ले रहे? 10 क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमने देखा था हमारे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस बन रही थी, तो हमारे पास 4 इक्वेशंस बन रही थी। वी वर गेटिंग 4 इनइक्वालिटीज इन हैंड, है ना? तो हर एक इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू लेनी है। 4 इनइक्वालिटीज थी, तो चारों के लिए एक बार K1 K2 K3 और K4 निकालेंगे। यानी व्हाट वी विल फाइंड आउट नेक्स्ट? Q1 upon P1, Q2 upon P2, then Q3 upon P3 and then Q4 upon P4। ठीक है? इतना क्लियर है सबको? ये 5 स्टेप्स क्लियर हो गए। इतना तो आपको फाइंड आउट कर लेना है। जब इतनी चीजें आपकी निकल आएंगी, देन वी हैव टू सी और वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज। जैसे अब हम लोग इस पे कंडीशंस लगाएंगे, है ना? चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम लोग? सबसे पहली जो कंडीशन होती है, हम लोग वो कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे? अगर पीके की वैल्यू 0 है, पीके की वैल्यू मतलब P1 P2 P3 P4 में से किसी की भी अगर वैल्यू 0 आती है, या तो P1 0 आ जाए, P2 0 आ जाए, P3 या P4 में से अगर एक भी 0 आ जाता है, इसका मतलब जो हमारी लाइन है दैट इज पैरेलल टू द विंडो। अगर पीके की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब हमारी लाइन कुछ इस तरह होगी, या तो इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, या तो बाहर भी हो सकती है या अंदर भी हो सकती है। बट अगर हमारा पीके 0 आया है, तो इसका मतलब हमारी लाइन विंडो के पैरेलल है। उसके बाद आप चेक करोगे कि अब आप क्यूके निकालोगे, राइट? फिर आप देखोगे क्या क्यूके लेस देन 0 है। अगर आपका क्यूके लेस देन 0 होता है, इसका मतलब हमारी लाइन विंडो के बाहर है। आर यू गेटिंग दिस? पहले हमने देख लिया अगर पी के इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब लाइन हमारी विंडो के पैरेलल है। फिर आप देखोगे क्यू के लेस देन 0 है। अगर क्यू के लेस देन 0 है, तो इसका मतलब हमारी लाइन विंडो के बाहर है, तो उसमें क्लिपिंग करने की जरूरत नहीं है। इज दैट फाइन? इतना समझ में आ गया? ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। आपने पी के देख लिया 0 है कि नहीं। अगर आपका पी के 0 नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे? फॉर एवरी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ पीके, या अगर पीके आपका 0 नहीं है, तो पीके आपका क्या हो सकता है? दो ही बातें हो सकती है ना, या तो इफ योर पीके इज नॉट इक्वल टू 0, तो दो चीजें क्या बचती है कि या तो पीके लेस देन 0 होगा, या पीके आपका ग्रेटर देन 0 होगा। यही दो संभावना है ना। अगर इक्वल टू 0 नहीं है, तो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। अगर आपका पीके लेस देन 0 होता है, तब हमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी। तो अगर पीके लेस देन 0 है, तब हम T1 निकालेंगे,
और अगर pk ग्रेटर देन 0 है तो हम t2 निकालेंगे। ठीक है, और इनकी वैल्यूज होगी क्या, t1 will be equals to maximum of 0 comma qk upon pk। इज दैट क्लियर? पहले हमने देख लिया हमारी पीके की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसका मतलब हमारी लाइन विंडो के पैरेलल है। अगर क्यू के लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब विंडो के बाहर है। अगर नाउ फॉर एवरी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ पीके, अगर पीके लेस देन 0 है तो हम t1 निकालेंगे। t1 की वैल्यू होगी 0 कॉमा क्यू के अपॉन पीके, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा क्यू के अपॉन पीके। ठीक है, और t2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, t2 विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 कॉमा क्यू के अपॉन पीके। ठीक है, दिस इज व्हाट योर एल्गोरिथम सेज। समझ में आ रही है इतनी चीजें, यही आपको इतना मैम काम करना है। हाँ जी, मैम ये जो राइट साइड में पीके की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी या फिर 0 से ग्रेटर देन होगी? पीके की वैल्यू ना, पीके की वैल्यू यस ग्रेटर मैम, देन राइट 0। साइड में। हाँ, यस ग्रेटर देन 0, यस 0 ही लिखा है मैंने। दो ही तो चीजें, तीन चीजें हैं, कोई एक वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या कम होगी या ज्यादा होगी, है ना। अगर मैम, वो 0 1 है लग रहा तो था मुझे। ठीक है, तो फिर t1 और t2 हमने निकाल लिया। उसके बाद व्हाट विल वी डू, उसके बाद इसका क्या मतलब होता है, अब हम देखेंगे कि अगर हमारी t1 की वैल्यू चेंज हो रही है, t1 की वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग t1 और t2 क्या लेके चलते हैं, वी टेक t1 एज 0, t1 0 और t2 1। ठीक है, ये वैल्यूज लेके चलते हैं। अगर t1 की वैल्यू चेंज हो रही है, चेंज होने का मतलब हम आप t1 कैसे निकाल लो, 0 और q के अपॉन p के में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम है। तो अगर जीरो मैक्सिमम है, यानी अगर आपका q के अपॉन p के निगेटिव आ रहा है तो हम t1 की वैल्यू 0 ही लेंगे। पर अगर q के अपॉन p के ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम ये वैल्यू लेंगे। ठीक है, गिविंग यू एज एन असाइनमेंट, फिर आप लोग करते नहीं हो। लेट अस टेक एनी विंडो, एम आई ऑडिबल टू ऑल? मैम आपने यस कल मैम। आखिरी पॉइंट में लिखाया था कि अगर t1 चेंज हाँ होता है तो पहला वाला पॉइंट उससे बाहर होगा विंडो से, और अगर t2 चेंज होता है तो दूसरा वाला बाहर होगा, हाँ, और फिर तीसरा लिखाया है कि अगर दोनों चेंज हो गए तो दोनों बाहर होंगे। तो हम दोनों नहीं, कैसे चेंज हो सकते हैं? दोनों दोनों बाहर होंगे ये मैंने लिखाया ही नहीं, ये मैंने मैंने लिखाया ही क्यों? नहीं। अगर दोनों मैम बाहर होंगे, अगर दोनों बाहर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैम क्लियर पर करने की मैम पर जरूरत थी। दोनों कैसे चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कंडीशन तो एक ही मिलेगी ना हम लोग को। हाँ ठीक है, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड। कोई भी एक विंडो ले लो और इसके हम लोग कोई कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। रुक जाओ श्री, ठीक है, मैं बताती हूँ। लेट अस टेक दिस कोऑर्डिनेट एज, कुछ भी ले लो, चलो देखो आप लोग कि सबके पास पेन और कॉपीज है ना। लिखिए, कंसीडर अ विंडो विद द कोऑर्डिनेट्स, कुछ भी ले लो, ये मान लो हमारा 2020 है, ए बी सी एंड डी। Consider a window with the coordinates 2020, then 9020. C is say something.
90 70 और डी है हमारा 90 70 और ये आपका क्या होगा, डी विल बी समवेयर अराउंड, बोलो 20 और 2070 20 70, ओके फाइन। ठीक है, ये आपके विंडो के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके बाद कोई आप एक लाइन ले लो, लाइन के कोऑर्डिनेट्स लिखो। इसको रैप कर दूं, सबने नोट कर लिया? यस मैम। ओके, नाउ क्लिप अ लाइन। इस विंडो पे यू विल हैव टू क्लिप अ लाइन यूजिंग लियांग-बार्स्की एल्गोरिथम with the end points say 10, 30 and 80, 90. ये आपकी कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, या आपको विंडो के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। इसमें आप लोग लियांग-बार्स्की एल्गोरिथम अप्लाई करो। हाउ विल वी डू? कहाँ से, मैंने कहा था हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या था? यू विल हैव टू फाइंड द x1 y1 x। x2 y। हाँ ठीक है, ये तो आपका हो गया x1 y1 x2 y2 हो गया, ठीक है। दिस इज x1 y1, ये आपके लाइन के कोऑर्डिनेट्स है। x2 y2, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, डेल x और डेल y निकाल सकते हो। योर डेल x विल बी हाउ मच, 80 minus 10 will be 70, है ना। एंड योर डेल y will be how much, डेल y will be 90 minus 70, sorry 60 आएगा ना। 60। How much will it be? 90 minus 30 will be 60। Okay. आपने डेल x डेल y निकाल लिया। What will you do next? अब आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है आपका x एक्सिस पे मिनिमम और मैक्सिमम क्या है ना। इसको कैसे करोगे, एक्स डब्ल्यू मिनिमम और एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम क्या होगा आपका, ये आपका 20, सॉरी दिस इज 20 90 90 20, ये सारे आपके क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये सारे आपके क्या है, वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपका इसमें एक्स डब्ल्यू मिनिमम क्या है और एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम क्या है, 20 मिनिमम है और 90 मैक्सिमम है, और वाई डब्ल्यू मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, मिनिमम आपका 20। ये एक्स डब्ल्यू मिनिमम कितना है आपका, 20 विंडो के है। कोऑर्डिनेट, 20। so it will come out to be minus of up to 20 था minus x1 was 70, 90 minus 70 will be 20। सही कर रही हूँ मैं, आप लोग क्रॉस चेक करते यस जाना, मैम। बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली द कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरह से आप लोग Q3 Q4 निकाल के बताओ मुझे कितना मैम आएगा। x1 70 कैसे आया है? क्या बेटा, मैम x मैक्स और मैम x1 70 आपने कैसे लिया? मैम x मैक्स तो 90 होगा, ठीक है, तो मैम x1 70 होगा या फिर 10 ही होगा? एक्स दोबारा क्लास आप लोग रीज्वाइन करना। मैम एक्स मैक्स आप पूछ रहे हो मैम बेटा, x मैक्स तो आपके 90 होगा, विंडो के कोऑर्डिनेट 20, हाँ और ठीक है, फिर मैम तो एक्स मैक्स माइनस x1 ये फॉर्मूला। यस मैम, तो मैम x1 की वैल्यू आप, x1 कितना है आपका, मैम x1 तो 10 होना चाहिए।
x1 की वैल्यू आपकी 10 है। यस मैम, तो आपने 70। अच्छा, तो हाउ मच विल इट बी? मैम 80, तो हाउ मच विल इट बी? 90 टेल मी, माइनस 10 80 हो जाएगा कितना आएगा Q2 की वैल्यू मैम। आपकी? 80 80। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को बेटा? नहीं मैम, नहीं मैम। कैसे मैम। किया? हाँ ठीक है, Q3 निकालो। Q3 विल बी मैम ये 10 कहाँ y1। से आया? कहाँ पे बेटा? Q1 Q1 की में। वैल्यू। Q1 बेटा फॉर्मूला देखिए ना, आपका Q1 का क्या फॉर्मूला होता है? Q1 इज हाउ मच? x1 माइनस x मिनिमम। ठीक है, तो x1 आपका क्या है? जो आपके लाइन के कोऑर्डिनेट्स मैंने बोले थे ना, वो आपके x1 y1 x2 y2 है। ठीक है, लाइन के कोऑर्डिनेट्स आपके 10 30 80 90 था, तो x1 10 है, y1 30 है, x2 80 है और y2 90 है। तो x1 आपका कितना है? x1 इज 10 माइनस x मिनिमम कितना है आपका? विंडो का 20। मिनिमम कितना है? कोऑर्डिनेट आपके सामने 20। तो 10 माइनस 20 इज माइनस 10। अब समझ में आया? समझ में आया माइनस 10 कहाँ से आया है? यस मैम, वो क्वेश्चन में नहीं लिखा था Q3 मैंने, लाइन के कोऑर्डिनेट्स। चलो अब बताओ Q3 की वैल्यू कितनी आएगी और Q4 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 and 60. 30 माइनस 60 10 आएगा ये, और 60 और Q4 की वैल्यू कितनी आएगी? 60. y max is minus 60। ओके, इतनी चीजें सबको क्लियर है? कैसे होगी इतनी चीजें आप सबको क्लियर है बेटा? मैम 60 कैसे होगी? मैम? जो आप लोग बोल रहे हो वही मैंने। Y max minus Q4 Y1. will be 70 minus y 10 is max 60. minus y1। 70 y माइनस max 70। आपका 70 है 40 ना? होगी ना मैम, 70 दिस माइनस विल बी 30। 70 हाँ। माइनस 40 होगी ना मैम Q4? y1 40 होगी। 40 माइनस 30 कितना 40 आएगा? 40 40 आएगा। यस मैम। इतना क्लियर है आप सबको? अब आप लोग ये देखो, अब व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू। इफ pk इज 0, क्या आपका p1 p2 p3 p4 में से किसी की भी वैल्यू 0 आई है? किसी की भी वैल्यू 0 आई है? नो मैम। नहीं आई है ना? No ma'am. तो अब आप लोग कौन सी कंडीशन पे जाओगे? फॉर एवरी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ pk, यानी कि p1 p2 p3 p4 सभी के लिए आप क्या निकालोगे? आप चेक करोगे क्या ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। ये सारी चीजें आप लोग नोट करते चलो बेटा। मैं स्क्रीन बार बार रब कर रही हूँ, रब करूँ इसको? रब कर दूं इसको? Q1 Q2 मैम देखते 1 रहना, सेकंड। मुझे बताना क्या है। ओके, अब देखो, अब आपको क्या करना है? फॉर एवरी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ pk आप चेक करो क्या pk लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हम बात करते हैं p1 की, तो p1 इज लेस देन 0। p1 आपका लेस देन 0 है ना? माइनस 70 इज यस लेस मैम। देन 0। किसको नहीं समझ में आया? नाम बोलो बेटा। अविनाश वही मालवीय। बात है। अविनाश, अच्छा बेटा इधर देखो, आपने एल्गोरिथम लिखा था। अभी क्लास एंड हो जाएगी तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना। आपने एल्गोरिथम लिखा हुआ है ना, उसमें आपने क्या Yes. लिखा है कि जो अगर फॉर एवरी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ pk वी हैव टू सी pk लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t1, अदरवाइज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t2। तो जो भी वैल्यूज आपकी pk की जो भी वैल्यू आपकी लेस देन 0 है, तो p1 0 है और p3 0 है,
सॉरी लेस देन 0 है, P1 एंड P3 आर लेस देन 0, -70 और -60 दोनों लेस देन 0 है, तो आप क्या करोगे, T1 कैसे निकालोगे, 0 कॉमा QK अपॉन PK में जो भी मैक्सिमम आए, तो आप 0 कॉमा P1 अपॉन Q1 और सॉरी Q1 अपॉन P1 और Q3 अपॉन P3 इन तीनों का एक साथ देखोगे कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप एज अ T1 चूज करोगे। समझ में आया? ये Yes, काम ma'am. मैंने केवल Q1 और P1 के लिए किया था, लेकिन आप ये देखो कि P3 की वैल्यू भी लेस देन 0 है ना, तो जब हम T1 निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, T1 में मैक्सिमम ऑफ 0 और QK अपॉन P को जिसकी भी वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसमें आप देख लो तो 0 तो आएगा नहीं है ना, 1/7 इससे पहले ही बड़ा हो गया था। Q3 अपॉन P3 कितना होगा, Q3 की वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी बोलो, Q3 की वैल्यू कितनी निकाली थी, नहीं 10 थी 10 आई थी ना, 10 अपॉन -60 करोगे -60 तो वो कितना आएगा, माइनस आएगा, तो दैट विल बी लेस देन 0, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1/7 वाली। ये समझ में आया आपको? T1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी आपकी, 1/7। क्लियर है गाइस? क्लियर है आपको? Yes. अब देखो, फॉर ईच नॉन जीरो वैल्यू ऑफ Pk दैट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कौन सा है, P2 और P4, ये आपके ग्रेटर देन 0 आए ना, 70 और 60 आए, यस और नो, 70 एंड 60 Yes, इज ma'am. ग्रेटर देन 0, तो इस केस में आप क्या निकालोगे, इस केस में वी विल फाइंड आउट व्हाट, वी विल फाइंड आउट T2, इस केस में हम लोग T2 निकालेंगे, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T2, T2 विल बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 1 कॉमा, आप इसे देखो QK अपॉन PK, Q2 कितना आया था, Q2 कितना था, जल्दी बताओ, 80 80 अपॉन 70 कर देंगे, और 6 और Q4 कितना था आपका, Q4 was, अरे आप 40 40 अपॉन 60 कर देंगे, अब आ हमारी आई एम सॉरी, वो शायद म्यूट पे चला गया था। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आपकी क्या होती है, x इक्वल्स टू x1 प्लस t टेल x एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस t टेल y, है ना, तो जब आपका T1 1/7 है तब आप x और y के कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर जब T2 आपका 2/3 आया है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप x और y की वैल्यूज निकाल लो। समझ में आया? तो जो T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा वो a के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो b के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा वो आपके, जो T2 के आएगा वो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे। बताओ इसको, रुको, Yes, ma'am. सी अभी तक जितना बताया था लिख करके उतना क्लियर था। आपने T1 निकाला आपका आया 1/7 और आपने T2 निकाला आपका आया 2/3। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कितनी आएंगी बताइए, 1/7 विल बी हाउ मच, 0. बोलो बेटा, बोला करो, फाइंड आउट द वैल्यू, 0.14 बेटा 0.14 कुछ आएगा,